Hello बच्चों, the question says a card is selected from a pack of 52 cards. How many points are there in the sample space? Calculate the probability that the card is an ace of spade. Calculate the probability that the card is an ace and a black card. So for this question, we are using a key concept that will be the formula of probability. We know that probability of an event is given by favorable outcome divided by total outcome. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे. अब यहाँ पर देखो, ये गिवन है कि अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस. तो पूछा गया कितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पर सैंपल स्पेस में. तो ये होगा आपके पास इन 52 कार्ड्स देयर विल बी 52 सैंपल स्पेस होंगे 52 कार्ड्स में. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 52 सैंपल स्पेस. अब यहाँ पर देखो, अगर हम 52 कार्ड्स को डिवाइड करें तो 52 कार्ड्स में आपके पास क्या होता है, 13 का ग्रुप होता है. तो 13 आपके पास होते हैं हार्ट्स, 13 हर्ट्स होते हैं, 13 आपके पास स्पेड होते हैं, 13 आपके पास क्लब होता है एंड 13 होता है आपके पास डायमंड. तो इस तरीके से ये कार्ड्स आपके डिवाइड होते हैं. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट ए का पार्ट. तो ये हो गया ए का. इन 52 कार्ड्स देयर विल बी 52 सैंपल स्पेसेस. नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड. तो यहाँ पर देखो, स्पेड के 13 का कितने स्पेड के कार्ड्स होते हैं, सो 13 होते हैं. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 52 कार्ड्स में से हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द एस ऑफ स्पेड. तो एस ऑफ स्पेड चाहिए. तो यहाँ पर आएगा आपके पास पार्ट 2 की बात करें, सिंस देयर आर 4 aces in the pack of 52 cards. तो 52 कार्ड्स के पैक में यहाँ पर आपके पास 4 एसेस होते हैं, 4 एसेस. और हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो एस है वो स्पेड का हो. तो यहाँ पर स्पेड के एस की बात करें तो 4 टोटल 52 में होता है, यानी कि हर एक टाइप का एक ही स्पेड होता है. ओनली वन एस विल बी इन ईच टाइप. हर एक टाइप में केवल एक ही होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल्स टू फेवरेबल कितना होगा, 1. और स्पेड के कितने कार्ड्स है आपके पास, तो स्पेड के आपके पास 13 कार्ड्स होंगे. तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 1/13. अब यहाँ पर ये आपके पास बी पार्ट है. अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस. तो एस के कितने कार्ड होंगे आपके पास, 4 होंगे, 4 हो जाएंगे. और कितने में से, हमें टोटल में से पर्टिकुलर नहीं बोला गया है. तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, एन एस. सो नंबर ऑफ एस इन 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स के बीच में एस की बात की जाएगी तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके पास 4. नंबर ऑफ एसेस 4 हो जाते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल्स टू, इसका फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा 4/52. इसको सॉल्व करेंगे तो 1/13. अब इसी का अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो पूछा गया है अब ब्लैक कार्ड. तो ब्लैक कार्ड आपके पास कितने होंगे. तो यहाँ पर आपके पास ब्लैक कार्ड जो होंगे वो आपके पास देखो, यहाँ पर जो आपके पास हार्ट होता है ये आपके पास रेड कार्ड होता है, हार्ट आपके पास रेड होता है. यहाँ पे आपके पास जो क्लब और स्पेड होता है ये दोनों कार्ड्स आपके ब्लैक होते हैं एंड डायमंड भी आपका रेड होता है. तो हमसे ये पूछा गया है कि ब्लैक कार्ड का बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी. So probability of black card will be equals to
13 प्लस 13 डिवाइडेड बाय टोटल 52 एलिमेंट्स है, तो यहाँ से आ गया 26 डिवाइडेड बाय 52, तो ये हो गया आपके पास 13 टू ज़ा एंड 13 फोर ज़ा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, यहाँ से आ गई आपके पास वैल्यू 1/2. So these are the given probabilities and this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.